हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, अभी तक हमने जो कवर किया है सिलेबस फर्स्ट चैप्टर में, उसके हिसाब से अभी हम लोग किरचॉफ्स लॉ को डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास किरचॉफ्स के दो लॉ होते हैं, एक होता है केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और एक होता है केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ। तो वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बेसिकली एक ऐसा लॉ है जो ये कहता है आपको कि किसी भी एक क्लोज्ड लूप में, क्लोज्ड लूप किसको कहते हैं? क्लोज्ड लूप कहते हैं एक ऐसे सर्किट को जिसमें से करंट पास हो सके। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो सर्किट है, इस सर्किट में से अगर आप कोई करंट सर्कुलेट कराएंगे आई इस डायरेक्शन में, तो ये पूरा चारों तरफ से घूम के आएगा आपके पास। ठीक है, तो ऐसे ही किसी भी एक पाथ को जो क्लोज्ड है, जब करंट शुरू होता है और घूम के वापस आ जाता है, तो उसको कहते हैं क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड लूप। ठीक है, तो किसी भी एक ऐसे क्लोज्ड पाथ में या क्लोज्ड लूप में जितने भी वोल्टेजेस हों सर्किट के अंदर, उन सब का एल्जेब्रिक सम इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस शुड बी 0। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ध्यान देने वाली ये है कि जो सम है वो हम एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है पोलैरिटी के आधार पे प्लस या माइनस को कंसीडर करते हुए हम उनको जोड़ दें, क्योंकि खाली सम का मतलब प्लस प्लस करते रहना है, एल्जेब्रिक का मतलब है प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी क्लोज लूप में जितने भी वोल्टेजेस हैं, हम कह रहे हैं कि ऑल द वोल्टेजेस। ऑल द वोल्टेजेस का मतलब क्या है? ऑल द वोल्टेजेस का मतलब है यहाँ पर दो टाइप के वोल्टेजेस से, एक वोल्टेज सोर्स जो आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी सर्किट में हो सकता है, दूसरा है आपके पास वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर। ठीक है, ये दो टाइप के वोल्टेज आपके पास किसी भी एक क्लोज लूप में हो सकते हैं। राइट, हो सकता है किसी एक ही टाइप के हों किसी एक लूप में, हो सकता है किसी एक ही टाइप के हों, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर हो। राइट, मींस किसी अगर लूप में सिर्फ वोल्टेज सोर्सेज है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो भी हम केवीएल को अप्लाई कर सकते हैं। किसी ऐसे लूप में जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंसेज हैं, उसमें भी हम केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज एप्लीकेबल इन ऑल द केसेस। सो मैथमेटिकली हम केवीएल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं समेशन ऑफ वी प्लस समेशन ऑफ आई इंटू आर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमने वोल्टेज लगाए हैं ये आपके सारे के सारे सोर्सेज हैं और ये आपके सारे के सारे ड्रॉप्स हैं जो रेजिस्टेंस में हो रहे हैं। राइट, ऑन इन अदर वे हम इसको ये भी कह सकते हैं कि समेशन ऑफ V इज इक्वल्स टू 0, यानी कि सारे वोल्टेजेस अगर हम एक साथ कहें कि जितने भी टाइप के वोल्टेज हैं सबको एक साथ कंसीडर करें तो 0 हो सकता है। राइट, दोनों करेक्ट हैं अपने अपने सेंसेस में अगर हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो। राइट, तो अभी हम लोग केवीएल को अप्लाई करके देखते हैं। केवीएल को अप्लाई करने का जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह से है कि हम पहले एक सर्किट को कंसिडर कर लेते हैं। ये एक बैटरी है, इस बैटरी में मान लेते हैं दो रेजिस्टेंसेज लगे हैं, एक वोल्टेज V हो गया हमारे पास, एक रेजिस्टेंस R1 हो गया, एक रेजिस्टेंस R2 हो गया। आप सभी को पता है कि किसी भी रेजिस्टेंस से जब करंट पास होता है तो उसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होता है। इस वोल्टेज ड्रॉप की पोलैरिटी हम लोग इस करंट की डायरेक्शन को देख के डिसाइड करते हैं कि करंट एंटर कहाँ से हो रहा है। करंट यहाँ से एंटर हुआ तो ये प्लस साइन हो गया, और करंट लेफ्ट साइड से निकला तो ये हमारा नेगेटिव साइन हो गया। इसको कहते हैं साइन कन्वेंशन, जिसके आधार पे हमने ये डिसाइड किया कि आपके रेजिस्टेंस के अक्रॉस होने वाला ड्रॉप जो कि V इज इक्वल्स टू आई आर के बराबर है, ओम्स लॉ जो कह रहा है, उसमें ये जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है इसकी पोलैरिटी हम डिसाइड करेंगे करंट की डायरेक्शन को देख के। जो भी करंट एंटर करने वाला पॉइंट है वो पॉजिटिव और जो निकलने वाला पॉइंट है वो नेगेटिव। ऑन द अदर हैंड हमारे पास सर्किट के अंदर एक एलिमेंट होता है वोल्टेज सोर्स, इस तरह से। इस वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी हमें पता है, हम टर्मिनल्स देख के लगा सकते हैं। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस केस में जो करंट की डायरेक्शन है वो कोई भी रैंडम हो सकती है। इस तरफ से भी करंट आपका पास हो सकता है, इस तरफ से भी आपका करंट पास हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि साइन कन्वेंशन के आधार पे वोल्टेज सोर्स के थ्रू करंट की डायरेक्शन उस वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। हम उसको देख के करंट की डायरेक्शन मार्क नहीं करेंगे। राइट, अब इस सर्किट में मान लेते हैं कि एक करंट फ्लो हो रहा है एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, इस पूरे लूप में हमने करंट फ्लो कराया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज फ्लो होने का मतलब है ये करंट इस तरह से चारों तरफ से घूमेगा।
अब साइन कन्वेंशन रूल के आधार पे हम देखें तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस होने वाला ड्रॉप जो V1 और V2 के बराबर है उसकी पोलैरिटी कैसे लगाएंगे। अभी हमने बताया एंटरिंग पॉइंट को करंट को पॉजिटिव लेना है। एंटरिंग करंट पॉजिटिव का मतलब है ये वाला पॉइंट पॉजिटिव होगा क्योंकि करंट यहाँ से एंटर हुआ, ये वाला पॉइंट नेगेटिव। रेजिस्टेंस R2 के वोल्टेज के ड्रॉप का मतलब हुआ करंट यहाँ से एंटर करने वाला है तो ये वाला पॉइंट पॉजिटिव हुआ, ये वाला पॉइंट नेगेटिव। और इस वोल्टेज सोर्स के लिए हमें पॉजिटिव ऊपर दिया हुआ है और नेगेटिव नीचे। तो ध्यान दीजिए हमने यहाँ पर साइन कन्वेंशन के जो 2 रूल्स बताए हैं उसको फॉलो करते हुए प्लस माइनस लगा लिया है। अब अगर हम इसमें KVL लगाते हैं बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, हमें क्या मिलता है, 3 वोल्टेजेस यहाँ पे मिल रहे हैं इस पूरे क्लोज लूप में। तीनों वोल्टेजेस को अगर हम एल्जेब्रिक सम करते हैं तो 0 के बराबर होना चाहिए। एल्जेब्रिक सम करने का तरीका ये है कि आप इस सर्किट में से किसी भी पॉइंट से शुरू करिए। ये 4 पॉइंट हमारे पास इस सर्किट में है, हम किसी भी एक पॉइंट से शुरू कर सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन में चलते हुए पोलैरिटी को लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही पढ़ते हुए सर्किट को चल रहे हैं। तो जब हम यहाँ से लेफ्ट साइड को चलेंगे तो आपको एक प्लस का साइन सबसे पहले मिलता है जो कि वोल्टेज V1 का है, हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस का V1। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ से नीचे को आते हैं तो यू विल अगेन गेट दिस पॉजिटिव साइन, हम लिखेंगे प्लस ऑफ V2। फिर यहाँ से ऐसे चल के ऊपर चलते हैं तो हमें मिलता है ये नेगेटिव साइन, हम लिख देंगे माइनस ऑफ V। वापस लौट के उसी पॉइंट पे आगे जहाँ से शुरू किया था, इसका मतलब है हमारा लूप खत्म हो गया है और हमारी जो इक्वेशन है वो कंप्लीट होके कह रही है कि इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये हमारा KVL है। इस इक्वेशन में जो V1 की वैल्यू है वो I इंटू R1 के बराबर है, जो V2 की वैल्यू है वो I इंटू R2 के बराबर है, करंट मल्टीप्लाइड विद रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। अगर हम इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करते हैं तो हमें मिलता है I R1 प्लस I R2 माइनस V इक्वल्स टू 0 और I इंटू R1 प्लस R2 इक्वल्स टू V। यहाँ से हम I का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं V अपॉन R1 प्लस R2 के बराबर। तो ये प्रोसीजर है हमारी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को किसी सर्किट में लगाने की। अब KVL तो हमने समझ लिया कि KVL क्या होता है। अगला जो हम टॉपिक प्रेजेंट करेंगे उसमें होगा मैश एनालिसिस का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सो थैंक यू।